हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। और अभी हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर का टॉपिक है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप गेटवे क्लासेस से पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। पूरे सिलेबस के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और यूनिट कंप्लीट होने के बाद उस यूनिट का वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा और ये पूरा कंटेंट आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन और कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की यूनिट नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल रहेगी और एप्लीकेशन में भी रहेगी। लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पूरा सिलेबस पांचों यूनिट केवल आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। यूट्यूब चैनल पर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अलावा 3 से 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इससे पहले यूनिट नंबर 1 में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। और लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि आज के लेक्चर में भी हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस स्टूडेंट को लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आती है और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आज के लेक्चर में भी हम उन्हीं दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस स्टार्टिंग के 2 से 3 स्टेप आपके क्या होंगे, अलग होंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एकदम सीक्वेंस में पढ़ें। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, उन चारों को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप आज के लेक्चर पर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये लीनियर नहीं होती, लेकिन हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसको लीनियर बना सकते हैं। मतलब अगर हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे होती है वो सब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन की भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, है ना। जैसे लेबनीज में दो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, यहां पर भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहली स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। देखो, इसमें और जो हमारी लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो मैंने उसको भी आगे लिखा है। ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो देखो मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर क्या था, यहां पर dy बाई डी एक्स मतलब यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y केवल एक ही जगह पर आता है। यहां पर देखो ये y है, इसका कोफिशिएंट क्या है p, इक्वल टू में y नहीं आता है। बात समझ में आ रही? y एक तो dy बाई डी एक्स में आएगा y और एक यहां पर आएगा, बाकी कहीं पर नहीं आएगा। और अगर आप बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो यहां पर y देखो, यहां पर तो आ ही रहा है, इक्वल टू में भी q के साथ भी y आ रहा है और यहां पर y की पावर n है। तो सीधी सी बात है, अगर यहां पर y की पावर n है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं हो सकती। मतलब ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। बस इतना अंतर है कि अगर हम इसमें y की पावर n कर दे तो ये बर्नौलीज बन जाएगी। क्लियर है? चलिए, बाकी सब कुछ सेम है।
n की वैल्यू यहां हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 2 होगी। और ये जो p और q है ये क्या होंगे, फंक्शन होंगे x के या फिर कांस्टेंट, बिल्कुल सेम इसी की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मेरी बात को आगे समझिए, हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को, इस बर्नौलीज इक्वेशन को लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए जो y की पावर n लिखा है, आप करेंगे क्या, इस पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय y की पावर n। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y की पावर n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो सब मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म की कोई भी इक्वेशन दिखाई दे, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो बर्नौलीज इक्वेशन होगी। और उसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा, आपको उसको दोनों तरफ डिवाइड करना होगा y की पावर n से। बोलो बात समझ में आ गई। नाउ अब बर्नौलीज की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था। आपको मालूम है डिपेंडेंट कौन सा होता है, जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है वो डिपेंडेंट और जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट। तो यहां पर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। क्लियर है ना। अब यहां पर देखो नीचे क्या है, नीचे उल्टा है, नीचे x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब यहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड फॉर्म थी, बिल्कुल उसी के जैसी है। बस अंतर क्या है कि यहां पर x की पावर n आ गया, तो ये भी हमारी बर्नौलीज इक्वेशन ही है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर q के साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखो x यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इसमें अगर यहां पर q के साथ में y आ जाए तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पर p और q क्या होंगे, y के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। अब ये जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, x की पावर n से। देखो वहां पर डिवाइड किया y की पावर n से। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का दिखाई दे तो उसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड बाय x की पावर n। आपको x की पावर n से डिवाइड करना है इस इक्वेशन को और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, उसके आगे कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको सब क्वेश्चन में सिखाऊंगा। क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट होगी, लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी। मतलब जब आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी लेबनिज की। बात समझ में आ गई। अब ये सब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत आसान है अगर आपने स्टार्टिंग के तीनों लेक्चर देख लिए हैं और उनके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए और इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, और ये मैं पिछले 3 लेक्चर में आपको सिखा चुका हूं। बात समझ में आ रही। बस आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये बर्नौलीज इक्वेशन है। देखो सीधी सी बात है, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है y। कौन है डिपेंडेंट, y, और यहां पर भी y है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर y नहीं आना चाहिए था। देखो अगर यहां पर y नहीं होता तो फिर तो ये लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। मान लो यहां पर x स्क्वायर भी होता तब भी ये लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इक्वल टू में डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन है और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और y की पावर n। अब देखो जरा ध्यान से कंपैरिजन करो,
देखो यहां पर क्या y आ रहा है, y आ रहा है, इसका मतलब यहां पर p की वैल्यू 1/x है। और q, देखो q कितना है यहां पर, q यहां पर 1 है, q 1 है, और साथ में है y स्क्वायर, मतलब यहां पर n की वैल्यू 2 है। और हमने वहां पर लिखा भी था कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, इक्वल टू 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है, और बर्नौलीज इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोलो बात समझ में आ गई, क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हमें यहां पर देखना है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपको y की पावर n से डिवाइड करना है। देखो वही लिखा था मैंने, क्या करना है, y की पावर n से डिवाइड करना है। तो यहां पर y की पावर n की जगह पर क्या है, 2। तो इसका मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y की पावर 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, आप पूरा लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए डिवाइड कर देता हूं। देखो कितना आएगा, अगर इसको पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन डी एक्स, अच्छा इसको डिवाइड करना है वाई स्क्वायर से, तो ये आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस, यहां पर अगर मैं इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ऊपर y है और नीचे एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। यहां पर देखो एक वाई ऊपर है, नीचे वाई का स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है ऊपर वाई है नीचे वाई स्क्वायर है, तो ऊपर पावर 1 है नीचे 2 है, तो सिर्फ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो 1 माइनस 2, इसका मतलब y की पावर -1 बचेगा ऊपर, या आप y से y काट दीजिए, एक y नीचे बचेगा, ऊपर जाके y की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब मैं लिख देता हूं। तो देखो ये y की पावर 2 है, नीचे y की पावर कितना है 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। तो ध्यान देंगे यहां पर, देखो तो ये हो गया y की पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस, अब यहां पर देखो ये एक y नीचे, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, तो यहां पर ये 1 अपॉन एक्स और y को मैं ले गया ऊपर, इज इक्वल टू में क्या बचा, 1 बचा, मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया। जैसे ही आपको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे, आपको क्या करना है, आपको जो भी इक्वल टू में y है उसकी पावर से कर देना है डिवाइड, क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। बोलो बात समझ में आ गई, डिवाइड मैंने कर दिया तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी, और वो क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये जो y की पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा यहां पर मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा यहां पर मिलेगा, और हमेशा मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई, आपको हमेशा इस y की पावर, जो भी यहां पर y की पावर होगी, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, उसका डिफरेंशिएशन आपको यहां पर दिखाई देगा। और आप अच्छे से जानते हैं y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन y की पावर -2 ही होगा। देखो कैसे भाई, आप अगर y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n का, डी बाई डी एक्स। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता, n आएगा मल्टीप्लाई में, n किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, और x की एक पावर हो जाती है कम। अब यहां पर ध्यान दो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या होगा, अब यहां पर n की जगह -1 है, तो -1 आएगा मल्टीप्लाई में, है ना, और यहां पर y की एक पावर कम हो जाएगी। देखो पहले से ही y की पावर -1 थी, इसमें से -1 आपको और कम करना है, तो क्या बचेगा, -1 और y की पावर -2, मतलब यहां पर बचेगा y की पावर -2। और अगर आप ध्यान से देखें यहां पर y की पावर -2 लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो ये तो आपको डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाएगा कि y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन y की पावर -2 होगा, बस माइनस में होगा। क्लियर है, चलिए अब आगे देखो। नाउ अब यहां पर हमने
क्या करना है, इसको पुट करना है y की पावर -1 को। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, स्टेप नंबर 1 आपका क्या है कि आपको दोनों तरफ y की जो भी पावर दे रखी है, वाई स्क्वायर जो भी दे रखा है, उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। अब इसमें आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन करना है, यहां पर जो भी y दिया होगा इसको पुट करना है ना। अब पुट क्या करना है, अब देखो पुट आप v भी कर सकते हैं, t कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो पुट कर सकते हैं। मैं यहां पर v पुट कर रहा हूं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट y की पावर -1 इज इक्वल टू v। देखो सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सभी में आपको ऐसे ही करना है। बात समझ में आ रही, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलिए y की पावर -1 को पुट कर दिया मैंने v। अब मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 है ना भाई, माइनस आएगा और y की पावर हो जाएगा -2। लेकिन अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ, अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ध्यान दो। देखो भाई आपने डिफरेंशिएशन करा -y और -1 y की पावर -2, लेकिन अभी आपको y का भी तो करना है, तो यहां पर dy/dx भी आएगा, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये नहीं आता। बात समझ में आ रही। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूले में ऐसा नहीं होता। भाई फॉर्मूले में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम वहां पर x को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर n x की पावर n-1 आ जाता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये y है और अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो dy/dx भी आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हमें x के रेस्पेक्ट में क्यों करना है, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। बोलो क्लियर है। तो यहां पर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अब यहां पर क्या आएगा, dy/dx भी आएगा इज इक्वल टू, अब जब मैं v को करूंगा तो dy/dx, dv/dx भी आएगा। अब यहां पर dx से dx को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पूरे की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन यहां पर माइनस साइन नहीं है, यहां पर माइनस साइन है, तो इस माइनस को राइट साइड में ले जाओ। कहां ले जाओ, राइट साइड में। तो मैं -9 को अब राइट साइड लेकर के जाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर कई बार स्टूडेंट माइनस को छोड़ देता है और उसकी वजह से उसका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो इस माइनस को राइट साइड में ले जाओ, है ना, तो सीधी सी बात है, यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कितना आएगा ना, y की पावर -2, y की पावर -2, y की पावर -2 dy/dx, y की पावर -2 dy/dx इज इक्वल टू -dv/dx, -dv/dx। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो जरा, तो हम इसकी जगह पर ये पुट करेंगे। अब आपको करना क्या है, जो आपकी ये इक्वेशन थी, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, देखो क्या मिलेगा, इसकी जगह पर पुट करेंगे -dv/dx, तो क्या आएगा, -dv/dx, ठीक, -dv/dx यहां पर। अब ये +1/x है, +1/x, और y की पावर -1 को पुट करेंगे v, तो यहां पर आएगा v इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू में 1। बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब देखो क्या ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर dy/dx का कोफिशिएंट -1 है। हमें मालूम है कि जो dy/dx का कोफिशिएंट होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। अब एक चीज और मैं आपको समझा दूं, आप कहेंगे सर यहां पर तो y आता है, वहां पर v आ रहा है। अरे भाई वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है ना, हमने y को पुट कर दिया ना, तो अब v आएगा। भाई हमें तो ये देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यहां पर जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब वो डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे y हो, x हो, v हो, u हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे भाई, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा। अब इस बात को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई हर छोटी छोटी बात आप लिखेंगे तो क्वेश्चन बिना मतलब के बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई आप लोग बीटेक में आ चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन करना, डिवीजन करना, -1 से मल्टीप्लाई करना, -2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब आपके लिए बहुत आसान चीज है। तो दोनों तरफ -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा क्या, यहां पर आएगा dv/dx और यहां पर आ जाएगा माइनस का 1/xv इज इक्वल टू माइनस का 1, ये आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो जरा ध्यान से, क्या ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप चेक करके देख लीजिए। देखो लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, dy/dx प्लस पी y इज इक्वल टू में q होता था। अब जरा कंपैरिजन करो, देखो यहां पर वेरिएबल बदल गया, y की जगह v आ गया क्योंकि हमने y को सब्स्टिट्यूट करा था v, तो वेरिएबल तो चेंज हो गया लेकिन है तो सेम यही इक्वेशन। देखो यहां पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/x, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्या हो जाएगी, -1। तो बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको, समझ में आ गया क्या हो रहा है, p पता चल जाएगा, q पता चल जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर अब ये इक्वेशन हमारी लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। बोलो बात समझ में आ रही है। आपको कौन सी इक्वेशन गिवन थी, बर्नौलीज इक्वेशन गिवन थी, आपको कौन सी इक्वेशन मिल गई, आपको लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। मतलब आपको बर्नौलीज की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुकी है। तो अब आगे का क्वेश्चन वैसा ही करना है जैसे हमने पिछले 3 लेक्चर में किया है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने यहां पर चलिए ये आ गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो, तो अब मैं क्या करूंगा, अब आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज अ लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना। हम यहां पर सीधे लिखेंगे हेयर हेयर p, p कितना है भाई, p यहां पर माइनस का 1/x है और q यहां पर -1 है। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो -1/x और q हो गया -1, तो इतनी बात तो आपको समझ में अब अच्छे से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग, अब कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको अब बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे। क्या करते थे, देखो ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में पी क्यू हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, जो लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो ये थी, और हम इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर चुके हैं। बस अंतर क्या है कि वहां पर y की जगह पर v आ रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप होंगे, तो पहला स्टेप तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले स्टेप की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। आपको क्या करना है, पी क्यू का पता करना है, वो हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फॉर्मूला होगा e की पावर pdx। बात समझ में आ रही, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें v डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, क्लियर है। और जब उसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर pd, मतलब यहां पर e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे pdx का, pdx। समझ में आया x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। वैल्यू पुट करते हैं p की, p कितना है, माइनस का 1/x, तो e की पावर में माइनस का 1/x, माइनस को बाहर कर देता हूं 1/x और dx। बोलो बात समझ में आ गई। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, कितना होता है, log x, तो e की पावर में माइनस log x। अब यहां पर ये माइनस आ गया तो भाई यहां पर आपको log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए n log m,
n log m का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो n होता है ये m की पावर में चला जाता है, तो ये आ जाता है log m की पावर n। बस इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दीजिए। देखो यहां log से पहले 1 है, -1, तो ये -1 पावर में चला जाएगा x की, तो e की पावर में log और x की पावर -1। बोलो बात समझ में आ गई। और फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर e की पावर में कभी भी log x लिखा है, e की पावर में अगर log है तो log के आगे जो लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको नोट करते चले साथ साथ, है ना, क्लियर है। चलिए तो यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर -1, क्योंकि e की पावर log, log के आगे जो लिखा होगा वही आंसर होगा। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x है। कितना है, 1/x। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका, अब हम निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे। और फाइनल आंसर के फॉर्मूला क्या लगाना आपको, अब आप अच्छे से जानते हैं। देखो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैलकुलेट कर चुके, अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बोलो बात समझ में आ रही, y इंटू आई एफ। अब देखो यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो यहां पर आएगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन आएगा। अब यहां पर क्यू आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और इंटीग्रेशन अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होगा। अब जरा यहां पर ध्यान दो, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मैं यहां पर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने जा रहा हूं, मतलब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे किसको, y को। देखो हम अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, y नहीं निकाल रहे हम तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें यहां से v मिलेगा। क्या मिलेगा, v। अब यहां पर स्टूडेंट कई बार गलती कर देता है, वो y लिख देता है, सीधे गलत हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, v, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रेस्पेक्ट में, x के, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और प्लस में आएगा c। बोलो बात समझ में आ गई। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें यहां पर v को कैलकुलेट करना है, v को, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/x। आगे देखो ना, इंटीग्रेशन q कितना है, q -1 है, तो माइनस को बाहर लिख देता हूं, 1 यहां पर आ गया, और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x और dx एंड प्लस में c। बोलो बात समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, सीधा सीधा 1/x का ही इंटीग्रेशन है, तो v/x इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन 1/x एंड dx प्लस t, प्लस में c। चलिए इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, v/x इज इक्वल टू -1/x का log x और प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, v की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन है ये। हमें तो इसका सॉल्यूशन निकालना था, अभी हमने इसका निकाला है, तो इसका कैसे आएगा, बहुत सिंपल है भाई। आपने क्या करा था, यहां पर y की पावर -1 की जगह v पुट करा था, तो आप वापस v की जगह y की पावर -1 पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन इसका आएगा। तो चलिए वापस पुट कर देते हैं, v की जगह क्या पुट करना है, y की पावर -1 अपॉन में रहेगा x इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस में c। अब y की पावर -1 का मतलब है इसको मैं नीचे ले जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1/xy इज इक्वल टू माइनस का log x और प्लस का c। अब आप अपने आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो x को उधर ले जाओ और y की वैल्यू को निकाल दो, पर यहां पर भी छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो अगर आपको ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बर्नौलीज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने भी हैं सबको कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो
तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी बर्नौलीज इक्वेशन दिखाई दे तो सबसे पहला काम है आपको डिवाइड करने का। डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर जो भी वाई की पावर दिखाई दे उसको वी मान लो, आप टी भी मान सकते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन करना है, बस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपकी इक्वेशन लेबनीज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद तो वैसे ही करना है जैसे हम लेबनीज को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, सॉल्व। अब देखो ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ चुका है दिसंबर 2024 में, है ना, दिसंबर 2024 में। इसका मतलब अभी जो लास्ट पेपर आपका हुआ है उसी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, देख के समझ में आ रहा है कि ये बर्नौलीज है? क्या देखते ही समझ में आ रहा है बर्नौलीज है? देखो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वाई, तो यहां पर भी वाई है, तो यहां पर देखो वाई की पावर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये बर्नौलीज है। बात समझ में? इसमें तो लिखा भी है यूजिंग बर्नौली, लिख के दे दिया, लेकिन लिख के हमेशा नहीं देते, ये बात समझना। यहां पर तो लिख रखा है तो आसान हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एन वाई की पावर 6। ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या है, y की जो पावर दे रखी है उससे डिवाइड करना है, y की पावर 6 से डिवाइड करना। अच्छा एक चीज और देखो यहां पर, चलिए पहले हम एक काम करते हैं। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 भी है, तो इसका मतलब हमें इसको x से भी डिवाइड करना पड़ेगा। इससे डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो पहले x से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो पहले dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर लिखूंगा डिवाइड बाई एक्स। पहले क्या करेंगे हम? डिवाइड बाई एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बर्नौलीज की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये, तो पहले बर्नौलीज की स्टैंडर्ड फॉर्म तो बना ले, है ना, उसके बाद भी तो y की पावर n से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहां पर देखो, इसको अगर आप x से डिवाइड करोगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? dy बाई डी एक्स। ठीक, यहां पर इसको डिवाइड करोगे तो y अपॉन एक्स, ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर डिवाइड करोगे x से तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, तो ये बचेगा x की पावर 2 और y की पावर 6। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये हमारी बर्नौलीज की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको y की पावर 6 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई y की पावर 6, डिवाइड बाय y की पावर 6। अब मैं इसको y की पावर 6 से डिवाइड करूंगा तो देखो कितना आएगा। देखो y की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स और अपॉन में y की पावर 6 आएगा। कितना आएगा? y की पावर 6। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 अपॉन y की पावर 6 dy बाई डी एक्स प्लस यहां पर y अपॉन x और y की पावर 6 इज इक्वल टू में x और y की पावर 6 अपॉन में y की पावर 6, और यहां पर y की पावर 6 से y की पावर 6 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आगे देखो, ये y की पावर 6 नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा y की पावर -6 एंड dy बाई डी एक्स। ठीक, यहां पर देखो एक y से एक y कट जाएगा, एक कम हो जाएगा, है ना, तो यहां पर आएगा क्या? y की पावर 5, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स और y की पावर आएगा -y। यहां पर जो भी y होगा इसको ऊपर ले जाना, इज इक्वल टू यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब देखो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखें। यहां तक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको क्या करना है? आपने बर्नौलीज इक्वेशन को y की पावर n से कर दिया डिवाइड, y की पावर 6 से क्या कर दिया? डिवाइड भी कर दिया, सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है? आपको यहां पर जो भी y दिखाई दे रहा है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, उसको आपको मान लेना है, पुट कर देना है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा यहां दिखाई देगा। y की पावर -5 का डिफरेंशिएशन y की पावर -6 आएगा, ताकि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पर आप क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट
y की पावर -5 इज इक्वल टू में v, आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो -5 मल्टीप्लाई में आएगा, -5 मल्टीप्लाई में आएगा और y की एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और देखो अगेन यहां पर यही फॉर्मूला लग रहा है, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो यहां पर पावर क्या थी -5, -5 में से अगर आप -1 करेंगे तो -6 बनेगा, तो ये -6 आ गया, -5 मल्टीप्लाई में आ गया। और अब y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -5 y की पावर -6 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन dx। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर -5 तो नहीं है, यहां पर तो y की पावर -6 dy बाई डी एक्स है, तो आपको इस -5 को यहां से हटा करके उधर ले जाना पड़ेगा। तो चलिए उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा y की पावर -6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/5 एंड dv अपॉन dx। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे देखिए ना, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, इसकी जगह पर पुट कर देंगे ये, है ना, और y की पावर -5 की जगह पर पुट कर देंगे v। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो बनाते हैं, -1/5 dv बाई डी एक्स, है ना, -1/5 dv बाई डी एक्स प्लस 1/x और y की पावर -5 की जगह v इज इक्वल टू x की पावर 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, भाई dv बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर -1/5 है, तो क्या कर सकते हैं, देखो इस -1/5 को हटाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को -5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई सीधी सी बात है, अगर आप -5 से करेंगे तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो दोनों तरफ -5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, ये बचेगा dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, और यहां पर देखो अगर आप -5 से करोगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा, -5/x और v इज इक्वल टू माइनस का 5x²। मैंने दोनों तरफ -5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर तो -5 से -5 कट जाएगा, यहां पर -5 आ जाएगा, यहां पर भी -5 आ जाएगा। अब आगे, अब देखिए छोटी मोटी चीजें जैसे कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, या -2 से कर रहे हैं, -5 से कर रहे हैं, तो ये सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही मतलब बच्चों वाला काम हो गया, है ना। तो यहां पर सीधे आप -5 से डिवाइड कर दो, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। चलिए देखिए मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज बता दूंगा, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज लिख ही रहे हैं क्वेश्चन में। अगर आप हर चीज को लिखेंगे बेटा तो क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, अनवांटेड चीजें क्वेश्चन में आ जाएंगी। तो इसलिए जो चीज आपको नहीं आती मैं वो सब बताता हूं, आप उसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो हमारे पास लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है, तो हमें यहां पर P और Q पता चल गया। हेयर हेयर अब देखो जरा यहां पर P कितना है, हेयर P इक्वल टू माइनस का 5/x एंड Q कितना है, Q है हमारे पास -5x², -5x²। अब आगे देखो, चलिए पी क्यू पता चल गया, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वैल्यू को पुट करते हैं, ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस का 5/x करना है, तो एक काम करूं मैं -5 को पहली बार ले लूं, अंदर केवल 1/x बचेगा और dx। भाई -5/x था, -5 को मैंने पहली बार ले लिया, केवल 1/x को अंदर लिखा, क्योंकि -5 क्या था, कांस्टेंट था। इंटीग्रेट करिए, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, कितना होता है, log x, तो कितना आ जाएगा, e की पावर में -5 है,
-5 बाहर है और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x। अगेन यहां पर log की प्रॉपर्टी लगेगी, फिर से वही प्रॉपर्टी जो लास्ट क्वेश्चन में थी, n log m को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पावर में ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा log m की पावर n, है ना, सॉरी log m की पावर n। इसी प्रॉपर्टी को यहां पर लगा दीजिए, ये -5x की पावर में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, e की पावर में log x की पावर -5। बोले बात समझ में आ गई। अब फिर से यहां पर log की प्रॉपर्टी लगेगी, और log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर e की पावर में log है तो log के आगे जो लिखा होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब x की पावर -5। तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया भाई, x की पावर -5 को आप नीचे ले जा सकते हैं, तो नीचे जाके +5 हो जाएगी, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x की पावर 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ध्यान देना, हमें v को कैलकुलेट करना है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहां है, ये रही, ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल v दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पर v को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए ना, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब बस यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/x की पावर में 5, 1/x की पावर में 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, q देख लेते हैं, q हमारे पास है माइनस का 5x², माइनस का 5x², तो सीधी सी बात है -5 को तो मैं बाहर ही लिख देता हूं, x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 5 प्लस में c। बस इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करना, देखिए कैसे करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, v/x की पावर 5 इज इक्वल टू -5 इंटीग्रेशन, देखो यहां पर कैंसिल कर दीजिए, x की पावर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इसकी पावर कितनी बचेगी, इसकी पावर बचेगी 3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x की पावर -3 dx प्लस c। फिर सीधी सी बात है, नीचे x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को जब ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -3 आ जाएगा। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो यहां से हमारे पास v/x की पावर 5 इज इक्वल टू -5। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -3 है, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी भाई, फॉर्मूला अब यहां पर इंटीग्रेशन का लगाना है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1। तो जब आप -3 में 1 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा, तो ये आएगा x की पावर -2/2, इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में आएगा c। बोलो बात समझ में आ गई, x की पावर -2/-2, नीचे -2 आएगा, ठीक है ना, -2 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर v/x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 x की पावर -2, और प्लस में आएगा c। लेकिन हमें देखो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन तो आ चुका, लेकिन अभी y का सॉल्यूशन नहीं आया, ये तो v का सॉल्यूशन आया भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, v का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका। v देखिए कितना है, v आ जाएगा v इज इक्वल टू x की पावर 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर 5 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 5/2 x की पावर 5 और x की पावर -2 प्लस में c x की पावर 5, तो यहां पर v आ गया मेरे पास 5/2, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 3 बचे, सॉरी, चलिए 5/2 x की पावर 3, और यहां से c, एक मिनट सॉरी,
चलिए, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये v का है ना, यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास आई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे वापस। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था y की पावर, कहां गया, ये रहा, y की पावर -5 को v पुट करा था। अब v की जगह पर वापस y की पावर -5 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की पावर -5 इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना है, 5/2 x की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 5। बस अब हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। y की पावर -5 को आप 1/y की पावर 5 लिख सकते हैं, 1/y की पावर 5, 1/y की पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 5। अब इस y की पावर 5 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या अपने आंसर को आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने y के सॉल्यूशन को निकाल दिया। तो देखो कुछ भी नया नहीं है, बस नया क्या है, जो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है उसको पहले तो जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो बर्नौलीज की। उसके बाद यहां पर जो भी y की पावर है उससे डिवाइड करो, तो आपका लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप उसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे, तो यहां से जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको v मिलेगा, और v को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको y मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। अब यहां पर देखो क्या है, dy बाई डी एक्स, वाई टेन एक्स और वाई स्क्वायर सेक एक्स। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और आप देख सकते हैं यहां पर y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है अगेन। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स अपॉन में प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक एक्स। ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको y की पावर से डिवाइड करना है, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पर आपको मिलेगा 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, प्लस यहां पर जब आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाई टेन एक्स तो पहले से है, वाई टेन एक्स, और यहां पर वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू में यहां पर वाई स्क्वायर सेक एक्स ऊपर है और यहां पर वाई स्क्वायर है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यहां पर एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचेगा क्या ना, ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, प्लस नीचे y बचा, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, तो 10x को मैं पहले लिख लेता हूं 10x, और y की पावर -1 इज इक्वल टू सेक x। अब आप देख सकते हैं y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन y की पावर -2 ही आएगा। तो अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहां पर y की पावर -1 को पुट कर देंगे v, तो पुट y की पावर -1 इज इक्वल टू में v, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में dv बाई डी एक्स। ये हमारा आ जाएगा, क्लियर है। देखो -1 और y की पावर एक कम हो जाएगी, -2 dy बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी। तो चलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ध्यान देंगे ना। देखो यहां पर हमारे पास -1 नहीं है, तो इस -1 को उधर ले जाओ, तो यहां से क्या आ जाएगा, y की पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का dv बाई डी एक्स। बोलो समझ में आ गया, यही आएगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इसकी जगह पर पुट करेंगे -dv बाई डी एक्स, और इस y की पावर -1 की जगह पुट करेंगे v, तो कितना आएगा ना। अब ये इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं,
तो यहां पर इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का डीवी बाई डी एक्स, माइनस का डीवी बाई डी एक्स, माइनस का डीवी बाई डी एक्स, और यहां पर प्लस प्लस टेन एक्स, टेन एक्स, और y की पावर -1 की जगह v पुट करूंगा, v इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू में क्या आएगा, sec x, ये मेरे पास आ गया। अब देखो हमारे पास अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई है, लेबनिज की अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स आएगा, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का 10x, और v इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा हमारे पास sec x। बोलो क्लियर है? अच्छा, माइनस का sec x आएगा भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो माइनस का sec x आएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई लेबनिज की, लेबनिज की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है ना। देखो यहां पर v डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हमारा p हो गया। तो यहां पर p कितना है, ध्यान दीजिएगा, हेयर p कितना है, p हमारे पास है यहां पर 10x, माइनस का 10x, है ना, और q कितना है, q मेरे पास है यहां पर माइनस का sec x। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, और जब p और q हमारे पास आ जाता है तो हम कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में p dx। अब यहां पर p की वैल्यू को पुट करो भाई, p कितना, -10x है, तो माइनस को तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूं, e की पावर में माइनस इंटीग्रेशन 10x, 10x और dx। अब हमें यहां पर 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, 10x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x, माइनस का log cos x। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने, देखो इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये -1 cos की पावर में चला जाएगा तो 1 cos हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log sec x। बात एक ही है भाई, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है या तो वो माइनस log cos x भी आप कह सकते हैं या log sec x भी आप कह सकते हैं, बात एक ही है ना, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो मैं यहां पर 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x लिख देता हूं, तो देखो एक माइनस पहले से, एक माइनस ये आ जाएगा, माइनस माइनस बनेगा प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है, और याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो e की पावर में माइनस, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस log cos x। बोलो बात समझ में आ गई? माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये आएगा e की पावर में log cos x, है ना। और आपको मालूम है e की पावर में अगर log है तो log के आगे जो लिखा है वही आंसर होगा, इसका मतलब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई cos x। कितने आ गई, cos x आ गई। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें v को कैलकुलेट करना है। पहले v को कैलकुलेट करेंगे तभी तो y आएगा। तो अब यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन तो फॉर्मूला क्या है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर आएगा dx और प्लस में रहेगा c। वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास cos x आ रहा है इज इक्वल टू q कितना है, माइनस का sec x, माइनस को मैं बाहर ही कर लेता हूं, माइनस को तो मैं बाहर लिख देता हूं, माइनस का sec x, मतलब यहां पर आ जाएगा sec x, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है cos x dx प्लस c। ये तो बहुत ही ईजी हो गया भाई, sec x cos x तो कट जाएंगे ना आपस में, क्योंकि sec x 1/cos x होता है ना। तो यहां पर v इंटू cos x इज इक्वल टू माइनस sec x को आप लिख सकते हैं 1/cos x, और ये रहा cos x और dx, तो cos x से cos x
कैंसिल हो जाएगा भाई, cos x से cos x खत्म। ये लीजिए बचा क्या, dx, dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आएगा, v cos x इज इक्वल टू माइनस x प्लस सी, माइनस का x प्लस सी। अब यहां पर v की वैल्यू पुट करो, v कितना था भाई, y की पावर -1, तो यहां पर अगर मैं y की पावर -1 लिखूं और cos x इज इक्वल टू माइनस x प्लस सी, ये आ जाएगा, है ना। अब आप अपने आंसर को यहां पर छोड़ना चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर एक दो स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए y की पावर -1 नीचे चला जाएगा, इसका मतलब cos x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस x प्लस सी। अब इस y को चाहे तो आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, या यहां से y को कैलकुलेट कर लो, जो आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू y इंटू माइनस एक्स प्लस सी। आप चाहें तो y इक्वल टू में cos x अपॉन माइनस एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। बोलो समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या आना चाहिए, आपको लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। ये बर्नौलीज इक्वेशन ही है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो यहां पर y होना चाहिए था, लेकिन यहां पर sin 2y है, यहां पर y की पावर में कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो cos स्क्वायर y है। तो अब एक और मैं यहां पर एडिशनल चीज आपको बताने जा रहा हूं, बर्नौलीज इक्वेशन में वापस आते हैं, और एक इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर, वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारी बर्नौलीज की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहां पर y की पावर n होता है, और हम y की पावर n से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए, वो ये है कि ये जो y है और y की पावर n है, y और y की पावर n के प्लेस पर कोई y का फंक्शन भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। देखिए एक साथ अगर मैं सारी चीजें बता देता तो शायद आपको दिक्कत होती, लेकिन अब आपने ये तो सॉल्व करना सीख लिया ना, तो यहां पर बस इतना ध्यान रखना कि y के प्लेस पर कोई भी y का फंक्शन भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर दोनों जगह पर y आ रहा है, तो इन दोनों जगह पर जो y है, इन दोनों जगह पर y की जगह पर y का कोई फंक्शन भी हो सकता है। बात समझ में आ रही, और उसको हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हम अब तक सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर x के प्लेस पर कोई x का फंक्शन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं आगे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, अगर आप भूल जाएं बाद में, कि y की जगह पर कोई y का फंक्शन भी हो सकता है ना, तो उसको भी हम बर्नौलीज की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं अगला क्वेश्चन। देखो यहां पर होना तो चाहिए था y, लेकिन y का फंक्शन है, यहां पर होना चाहिए था y की पावर n, लेकिन y का फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बर्नौलीज इक्वेशन हो सकती है ना, अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन सही हो गया तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखो जब यहां पर y की पावर n होता था तो हम पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड करते थे। अब यहां पर y का फंक्शन है, तो हम पूरे फंक्शन को, पूरी इक्वेशन को इस फंक्शन से डिवाइड करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखो करना कैसे, अब ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को कॉपी कर ले, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y ना। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर y, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर y से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए क्या आएगा, यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, प्लस यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये x है साइन 2y के नीचे आ जाएगा, साइन 2y के नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर y,
और बाकी दो x तो ऐसे ही रहेगा, है ना, x को ऐसे लिख दिया मैंने। इसके नीचे क्या आ गया, cos स्क्वायर y आ गया, इक्वल टू में एक्स क्यूब cos स्क्वायर y और अपॉन में cos स्क्वायर y। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे। ये sin 2y लिखा है, sin 2y। अब यहां पर फिर से फॉर्मूला लगेगा sin 2 थीटा का। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको याद नहीं है तो नोट कर लीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब एंगल इधर अगर 2 थीटा है तो उधर थीटा हो जाता है, आधा एंगल हो जाता है और 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? बस, तो यहां पर थीटा की जगह 2y है तो 2 sin 2y cos y हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं, और ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो बस यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन वाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर वाई। तो आपको नहीं लगता एक कॉस से एक कॉस तो कट जाएगा, भाई ये एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, ये बन जाएगा टेन। भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, और यहां पर एक्स भी है, क्या है, एक्स भी है। तो एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये राइट साइड में तो पूरा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई से कॉस स्क्वायर वाई, तो हमारे पास बचा क्या, इधर बचा हमारे पास एक्स क्यूब। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो देखिए कितना आएगा, सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2, अब x को मैं पहले लिख लेता हूं, 2x tan y साइन अपॉन कॉस tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद। अब मेरी बात को जरा यहां पर ध्यान से समझना, देखो आपको याद होगा अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पिछले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो यहां पर जो भी y आता था हम उसको t पुट करते थे, हम उसको v पुट करते थे, तो यहां पर जो भी y होता था उसका डिफरेंशिएशन यहां होता था। क्या यहां पर भी ऐसा है, देखो यहां tan है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y यहां पर लिखा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको कभी y की जगह पर y का फंक्शन दिया है तो वो बर्नौलीज इक्वेशन हो सकती है, 90% चांस है कि हो सकती है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन से पूरे को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करो और ये चेक करो कि यहां पर जो y का फंक्शन है क्या उसका डिफरेंशिएशन यहां पर लिखा है, अगर लिखा है तो 100% वो क्वेश्चन बर्नौलीज इक्वेशन का ही है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। नाउ पुट tan y इज इक्वल टू में v। अब मैं यहां पर tan y को क्या पुट करने जा रहा हूं, v पुट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। tan y को v पुट करेंगे, देखिए कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में dv बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? तो सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखना है, dv बाई डी एक्स लिखना है, और यहां पर tan y की जगह क्या लिखना है, v लिखना है, तो यहां पर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी dv बाई डी एक्स, हाँ ये तो इसकी जगह पर आ गया ना, 2x, और इसकी जगह पर क्या आएगा, tan y की जगह पर v, 2xv इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहां से v को करेंगे कैलकुलेट। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पर p कितना है, तो देखो यहां पर p हमारे पास 2x है, p कितना है 2x, तो p की वैल्यू है 2x और q की वैल्यू है एक्स क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है, हमें p का और q का दोनों का पता चल चुका है। क्लियर है?
पी और क्यू हमें दोनों पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में पी डी एक्स, ई की पावर में पी डी एक्स, पी कितना है 2x है, पुट कर देंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहां पर ई की पावर में 2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यही आएगा ना, 2x था, 2 बाहर आ गया, एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, इसका मतलब यहां पर बचेगा ई की पावर में एक्स स्क्वायर। समझ में आया कैसे, क्योंकि एक्स का होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से इंटीग्रेशन वाला 2 कट जाएगा तो बचेगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, है ना, ई की पावर में एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बोलो बात समझ में आ गई, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन मतलब हमें अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, तो ध्यान देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा। देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन, अब यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx एंड प्लस में c, ये आएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, एक्स क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस सी। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है ना, इसको हमें करना और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा ध्यान दें, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा है और यहां पर एक्स क्यूब लिखा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हो जाएगा। यहां पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मत लगा देना, नहीं होगा उससे, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, एक्स की पावर एक्स की पावर 2 को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे यहां पर। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स डीएक्स आएगा, यहां पर एक्स डीएक्स नहीं है, एक काम करो इस एक्स क्यूब को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर में और एक्स में। अब देखो क्या आएगा, मैं एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए आगे देखिए ना, इंटीग्रेशन, देखो एक्स क्यूब है ना, तो उसको मैं एक काम करता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख लेता हूं, है ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर में एक्स स्क्वायर dx प्लस सी है। अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मैं क्या करूंगा यहां पर ना, पुट एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू में dt। अब इस 2 को नीचे ले जाओ, x dx dt अपॉन 2। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास x और dx है, इस x dx की जगह पर dt बाई 2 आएगा, और जो एक्स स्क्वायर है ये यहां पर भी t आएगा और इसके e की पावर में भी t आएगा। बोलो बात समझ में आ गई भाई, यही हमें करना है यहां पर। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t, और यहां पर t x dx की जगह dt बाई 2 आएगा, और ये e की पावर में t एंड dt और अपॉन में 2, और अपॉन वाला जो 2 है उसको मैं बाहर लिख लेता हूं पहले ही, इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा आपके पास सिंपल सा इंटीग्रेशन। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, देखो आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, देखिए क्या आएगा, मैं आपको बता चुका हूं 2 मेथड, तो देखिए 1/2 को बाहर रखते हैं। अब देखो जरा, t पहला फंक्शन है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखना है, दूसरे का करना है इंटीग्रेशन, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, सबको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो t को ऐसे ही लिखा, e की पावर t का e की पावर t हो गया। अब आएगा माइनस साइन, क्योंकि यहां प्लस होता है, ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस। अब इस t का करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार तो 1 आएगा, e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t ही आएगा,
और हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका। बोलो बात समझ में आई? अगर आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया नहीं समझ में आया तो आप, इसका मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं कई बार ये फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूं, बता भी चुका हूं, है ना, और जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की वीडियो है उसमें भी बता चुका हूं। सॉरी, एक मिनट। अब इसको मैं आगे लिख लेता हूं। इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, तो देखिए क्या आ गया, v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर, है ना, v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1/2, 1/2। अब यहां पर ध्यान दो, देखो ये t ई की पावर t और e की पावर में t, उसके बाद माइनस e की पावर में t एंड प्लस में c। यहां पर e की पावर t को कॉमन ले लीजिए, तो जब आप e की पावर t को कॉमन लेंगे तो v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर 1/2 e की पावर में t और अंदर बचेगा t माइनस 1 प्लस में c। बस यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर में, अब हमने t क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो e की पावर में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। अब यहां से देखो हमारा आंसर आ चुका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वापस v की वैल्यू को पुट करेंगे। हमने v की जगह पर पुट करा था, tan y की जगह पर v पुट करा था, तो अब मैं यहां पर v के प्लेस पर tan y को पुट करूंगा, है ना, tan y। ठीक, तो देखिए कितना आएगा, तो यहां पर v के प्लेस पर आ जाएगा tan y e की पावर में एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। अब ये e की पावर एक्स स्क्वायर को नीचे भेज देंगे तो देखो कितना आ जाएगा tan y। अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं tan y, देखो इसके नीचे जाएगा तो e की पावर एक्स स्क्वायर से e की पावर एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये बचेगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और जब c के नीचे ये जाएगा तो ये आ जाएगा c e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर। भाई जब c के अपॉन में रहेगा तो पावर प्लस में रहेगी, ऊपर जाएगा तो माइनस में रहेगी। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये बर्नौलीज की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो यहां पर सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1। अब यहां पर इस एक्स वाई को पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1। अब देखो ये बर्नौलीज की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में आ रहा है, अगर मैं इससे पूरे को डिवाइड कर दूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमें क्या करना, डीएक्स को उधर और डीवाई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में डी एक्स अपॉन डी वाई। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अभी ये बर्नौलीज इक्वेशन की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म बनी नहीं है, लेकिन बन जाएगी। कैसे? जब आप इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको ध्यान से देखो, ये dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy। यहां पर x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और देखो यहां पर x यहां पर भी है और यहां पर भी, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो इसके साथ जाएगा। देखो क्या बनेगा, मैं इसको लेफ्ट में लिख रहा हूं, dx अपॉन dy माइनस में वाई एक्स, माइनस में वाई एक्स या एक्स वाई, बात एक ही है, चलिए मैं एक्स वाई ही लिख देता हूं, एक्स वाई इज इक्वल टू में हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो,
यहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पर भी x है, लेकिन यहां पर x का स्क्वायर है, मतलब यहां x की पावर n है। अब आप वापस आ जाओ बर्नौलीज इक्वेशन की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म पे। देखिए ये थी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पर भी x है और यहां पर देखो q के साथ में x की पावर n है, वहां पर भी q के साथ में x की पावर n है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का है ना, इसका है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोलो बात समझ में आ गई, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसमें करेंगे क्या, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हम x की पावर n से करेंगे डिवाइड। x की पावर n मतलब यहां पर x की पावर 2 है। एक मिनट, यहां पर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो गया था, ये वाई क्यूब है, स्क्वायर नहीं है ना, ये क्या है वाई क्यूब। देखो एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई हुआ था तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और वाई क्यूब एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, अब देखो जरा आगे, तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, आप जरा ध्यान से देखो, नाउ डिवाइड, तो यहां पर जब दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा dx अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy, dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy माइनस माइनस, अब देखो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास है एक्स वाई और अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, है ना, यहां पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 dx अपॉन dy माइनस, अब यहां पर ये x ऊपर जाएगा, ऊपर y है तो x की पावर -1 इज इक्वल टू में y क्यूब। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम यहीं पर आ चुके थे, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, बर्नौलीज सेकंड फॉर्म थी ये बर्नौलीज इक्वेशन की। लेकिन अब यहां पर देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर यहां लिखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो यहां पर अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, नाउ पुट x की पावर -1 इज इक्वल टू में v, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 x की पावर में -1 dx अपॉन dy इज इक्वल टू dv अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट में करेंगे इस बार। अब यहां पर x की x की पावर -2 आ जाएगा, x की पावर -1 को डिफरेंशिएशन करोगे तो एक पावर और कम हो जाएगी। अब ये -1 को राइट में ले जाना पड़ेगा, तो यहां से हमारे पास आ गया x की पावर -2 dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dy। बस ये सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे तो हमें लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं, कहां करना है, यहां पर, तो इसकी जगह पर आपको माइनस का dv अपॉन dy पुट करना है, ये आ जाएगा माइनस का dv अपॉन dy, और क्या करना है, यहां पर देखो x की पावर -1 की जगह v पुट करना है, तो माइनस का y v इज इक्वल टू में y क्यूब है, इक्वल टू में y क्यूब है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई है, क्यों, क्योंकि dv बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो पूरी इक्वेशन को -1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा dv अपॉन dy, और ये देखो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस yv इज इक्वल टू माइनस का y क्यूब, ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बर्नौलीज की जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब हमें यहां पर करना क्या है, अब हमें यहां पर p और q पता करना है। तो सीधी सी बात है, यहां पर p कितना है, हेयर यहां पर p की वैल्यू है y और q की वैल्यू है माइनस का y क्यूब। ये दोनों हमें पता चल गए। बस अब हमें इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, तो पहले v को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन,
अच्छा पहले अभी तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन तो बाद में आएगा, पहले हमारा आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहीं से स्टार्ट कर देता हूं कैलकुलेट करना। देखो जरा हियर, यहां पर हमारा p कितना है y, और एंड q कितना है माइनस का y क्यूब। हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप अच्छे से जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर में पी डी। अच्छा यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, यहां पर x नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? वैल्यू को पुट करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन y डी वाई, इंटीग्रेट अगर आप कर दें तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो e की पावर में y स्क्वायर बाई 2 आएगा, एंड दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाएगा तो अब हम निकालेंगे v का सॉल्यूशन, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन देखो यहां पर ना, कंप्लीट सॉल्यूशन तो हमें v की वैल्यू मिलेगी, तो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस बार इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। वैल्यू को पुट करेंगे तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e की पावर y स्क्वायर बाई 2, e की पावर में y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, q को चेक करते हैं, q हमारे पास माइनस का y क्यूब है, तो माइनस का y क्यूब अगर है तो माइनस को मैं बाहर ही लिखता हूं, माइनस y क्यूब इंटू ई की पावर में y स्क्वायर बाई 2 डी वाई प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन आपको यहां पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको यहां पर y स्क्वायर बाई 2 को t पुट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो y होगा, है ना, तो इसको मैं y क्यूब को y में, और देखो थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, माइनस इसको मैं लिख देता हूं y स्क्वायर इंटू में y, और इंटू में e की पावर y स्क्वायर बाई 2 डी वाई प्लस सी। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखो पुट y स्क्वायर अपॉन 2, मैं पूरे के पूरे को ही t पुट कर लेता हूं, आप चाहें तो y स्क्वायर को t पुट कर सकते हैं, बात एक ही। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये 2y dy आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ये y डी वाई इज इक्वल टू में डी टी। भाई वाई स्क्वायर का 2y आएगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, और फिर y का dy बाई डी टी आएगा तो dt उधर चला जाएगा, तो dy इक्वल टू में dt, ये हमारा आ जाएगा। इस सब्स्टिट्यूशन को कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए नाउ अब क्या करना है, देखो ये सब्स्टिट्यूशन मुझे यहां पर करना है, तो मेरे पास कितना आएगा, v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, अब जरा ध्यान देना, माइनस इंटीग्रेशन, देखो हमें क्या करना है यहां पर y स्क्वायर बाई 2 को t, मतलब इसकी जगह पर t पुट करना है। एक और चीज देखो यहां पर y स्क्वायर भी है, अगर y स्क्वायर बाई 2 को आपने t पुट कराया तो y स्क्वायर को 2t कर देंगे, भाई 2 को उधर ले जाओ, तो y स्क्वायर की जगह तो आएगा 2t आ गया, है ना। अब देखो जरा ये जो y और dy है, y और dy के प्लेस पर आएगा dt, और e की पावर में आएगा t, e की पावर में t और dt प्लस में c। ये अगेन सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर 2 को तो मैं बाहर कर लेता हूं, तो -2 बाहर आ गया, t e की पावर में t dt प्लस c, सेम वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि -2 हमारा बाहर है, इंटीग्रेशन। अब देखो ये पहला फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को एज इट इज लिखना है, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा। अब उसके बाद बीच में आएगा माइनस साइन, लेकिन क्योंकि -2 बाहर भी लिखा हुआ है, तो यह एक काम करता हूं मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं, वरना फिर गलत हो जाएगा। -2 तो पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगा। ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, तो यहां पर -2 बाहर है, अब देखो अंदर क्या बचा, ये t और e की पावर में t,
माइनस ई की पावर में टी और प्लस में सी, और लेफ्ट में क्या था, v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर। बस अब यहां पर टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 2, टी कितना था, हमने टी माना था वाई स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर टी की जगह वाई स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। देखो यहां पर ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो यह आ जाएगा v इंटू ई की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहां पर वाई स्क्वायर बाई 2 और यहां पर बचा माइनस का 1 एंड प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है, ये मेरे पास है। अब यहां पर इस ई, एक मिनट, की पावर एक्स स्क्वायर, मैंने कहीं पर कुछ, अच्छा ये ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 था ना, हाँ ये ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 है, तो करेक्ट कर लेते हैं, हाँ ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई, बोले बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पर आगे देखिए जरा, फाइनल आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, देखिए ना, तो यहां पर v इंटू ई की पावर में, v इंटू ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में -2। अब देखो यहां पर, हाँ मैं इस e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 को आगे इसके नीचे ले जाता हूं, इन दोनों के नीचे, है ना, डायरेक्ट, तो यहां पर नहीं लिखते इसको, ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू -2 ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2 अपॉन में ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2, नीचे आ गया ना, ये इसके नीचे आएगा, और ब्रैकेट में वाई स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस में सी और सी के अपॉन में भी आएगा ई की पावर में वाई स्क्वायर बाई 2। बोलो बात समझ में आ गई, तो यहां से v इज इक्वल टू, देखो अब यहां से ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल, है ना, तो बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बच जाएगा v इज इक्वल टू -2, बाहर आ रहा है वाई स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं c, और माइनस में e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब v को भी पुट करना पड़ेगा हमें फाइनल आंसर के लिए, v क्या था, x की पावर -1, तो बस आप v की जगह x की पावर -1 रख दो, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू -2 वाई स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस सी ई की पावर में माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और यहां से इसको 1/x लिख दीजिए, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई -2 वाई स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस सी ई की पावर में माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब आपको बर्नौलीज इक्वेशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन कैसे करने हैं, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन कैसे करने हैं, सब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैंने आपको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बात समझ में आ रही। तो यहां पर हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था वो भी कंप्लीट हो गया, है ना, जिसमें हमने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, हमारा बर्नौलीज इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक रहता है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लास्ट में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पहले हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन का हमें यूज करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लास्ट में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। क्लियर है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप पढ़ लेना, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। क्लियर है, अब यहां पर देखो 3 मैंने आपको डीपीबी में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं, इनका यहां पर सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा।
है ना। इनके आंसर मैं अभी लिख देता हूं, आपको जब नोट्स मिलेंगे तो नोट्स में इनके आंसर लिखे होंगे, तो इन क्वेश्चन को एक बार अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। तो यहां पर हमारा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।